प्रिय छात्रों, आज जो हम चैप्टर चालू करने वाले हैं सतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज। अपकरण ज्ञात करने की यह रीति विस्तार तथा अंतर चतुर्थक विस्तार से मिलती जुलती है। इसमें केवल दो ही चीज का कैलकुलेट किया जाता है, विस्तार 90 और विस्तार 10, और इसके अंतर को ज्ञात करने के बाद ही जो उत्तर आएगा वह शतमक विस्तार कहलाएगा। इसका फार्मूला है PR इजुकल टू P90 माइनस P10। P90 का मतलब यह है कि हम P90 का आंसर कैलकुलेट करेंगे, आंसर, और यहां भी P10 का हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसके अंतर्गत मेथड वही है जो मीडियन और क्वार्टाइल में रहती थी। अब इसमें भी तीन प्रकार के श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। यदि कॉफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। इस फार्मूले के आधार पर कॉफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रल सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए एक एक उदाहरण हम लेते चले जाएंगे। नंबर 1, इंटीग्रल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, जब मार्क्स अकेले दिया हो तो वो हमेशा इंटीग्रल सीरीज कहलाता है। मार्क्स 10, 5, 4, 3, 7, 15, 20, 8, 12। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया है, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, P10 और P90। दोनों के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, परसेंटाइल P10 इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 n+1 अपॉन 100 TH आइटम। क्योंकि परसेंटाइल जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि हमेशा हम 100 का डिवाइड करेंगे, और P10 हमें कैलकुलेट करना है, चूंकि यहाँ पे 10 दिया है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, और अगले फार्मूले में 90 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रल सीरीज में सबसे पहला हमारा काम क्या है, मार्क्स को क्या किया जाता है, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में जमा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर देखेंगे 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 15 और 15 के बाद 20। इस प्रकार से हमने इसको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 9। फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे, P10 इज इक्वल टू साइज ऑफ 10, n हमारा है 9 प्लस 1 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 100 TH आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। यदि 10 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। 10 में यदि 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज ऑफ 1। अब ये 1 कहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 आता है 3 में, इट्स लाइज इन, यह 3 में पाया जाता है, अतः P10 इज इक्वल टू 3 मार्क्स होगा। अब जिस प्रकार से हमने P10 निकाला है उसी प्रकार से हम P90 कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा P10 आ गया, P10 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया, 3। अब P90 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही रहेगा,
10 के स्थान पे हम कितना लिख देंगे 90, ये आ जाएगा P90 इज इक्वल टू साइज ऑफ 90 n+1/100। इसमें भी फार्मूला ये आ जाएगा अपना 90, इसमें आ गया ये 90, यहाँ पर आ गया 90 का यदि 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ये देखेंगे कि 9 हमारा कहाँ पे आता है, 9 हमारा 20 में आता है, अतः P90 हमारा कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 20। तो P1 ये हमारा P90 बराबर कितना हो गया 20। अब हमें फार्मूला परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू P90 माइनस P10। हमारा P90 है 20, P10 है हमारा 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 70। अब इसका यदि कोफिशिएंट हमें निकालना है तो उसका फार्मूला कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। जो उत्तर हमने कैलकुलेट किया था उसको पुट कर देंगे। पुट करने पर ये आ जाएगा P90 है हमारा 20 माइनस 3, 20 प्लस 3, 20 में से 3 गया तो 17 और 20 में 3 जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारा 23। 17 में यदि 23 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट नियर अबाउट मुझे लगता है 3 या 4 आना चाहिए। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज कहलाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू 1.3 या 1.4 जो भी आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इंटीग्रल सीरीज के बाद हमारा दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी की पहचान पद के साथ आवृत्ति दी रहती है। इसमें भी पद को हम आवृत्ति सहित असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। 90% स्थिति में तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता है, लेकिन यदि सवाल में ना दिया हो तो हम उसको अरेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 10, 30, 20, 10, 50, 40, ये आ जाएगा 20, 40, 50। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 2, 8, 2। अब हमारा काम क्या है, बाकायदा लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रेंज एंड कोफिशिएंट। मार्क्स को फ्रीक्वेंसी सहित अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी इज गिवन। 10 की फ्रीक्वेंसी है 3, 20 की फ्रीक्वेंसी है 2, 30 की फ्रीक्वेंसी है 5, 40 की फ्रीक्वेंसी है 8 और 50 की फ्रीक्वेंसी है 2। n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 20। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 3 + 2 5, चाहे तो इसको मेंशन कर सकते हैं 3 + 2, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 10 + 8 इज इक्वल टू 18 और 18 + 2 इज इक्वल टू 20। हम एग्जाम में ये चेक कर सकते हैं कि हमारी CF सही निकली है कि नहीं निकली है। फार्मूला वही रहेगा जो इंटीग्रल सीरीज में है, लेकिन यहां पर n का मीनिंग क्या होगा, दी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। P10 इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 n+1 अपॉन 100 8। डिटेल में P10 इज इक्वल टू परसेंटाइल 10, n का मीनिंग है दी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इज इक्वल टू
साइज ऑफ 10, n हमारा दिया 20 प्लस 1/100, ये आ जाएगा इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 21/100, ये आ गया 210 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 2.1, डिवाइड करने पर 2.1 आ रहा। अब 2.1 कहाँ पर देखेंगे हम, CF में देखेंगे, तो ये 2.1 3 में आ रहा है, इसलिए हमारा P10 कितना हो जाएगा, P10 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब इसके बाद इसी फार्मूले को हम P90 में कन्वर्ट करेंगे। P90 अब 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 1890, यदि उसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 18.9 आएगा। 18.9 ये कहां पे आ रहा है, 20 में आ रहा है 18.9, इसलिए हमारा P90 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 P90 और P10 10 आ रहा है। फार्मूला है परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू P90 माइनस P10, 50 माइनस 10, और ये आ गया हमारा 40। इसके बाद यदि हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो कोफिशिएंट का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, ये आ जाएगा 50 माइनस 10 और ये हो जाएगा 50 प्लस 10, ये आ गया 40/60, तो लगभग ये मान के चलें 60.67% या 5.67 अपना अप्रॉक्स आएगा। 666 आता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा कोफिशिएंट और परसेंटाइल रेंज कितना आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इंटीजर और डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेशन किया। थैंक यू।